सभी को फिर से जय मसीह। अगर आज का संदेश का बड़ा विचार एक सेंटेंस में बताया जाए तो ये है, विश्वासियों, यद्यपि हम मसीह की देह में विभिन्न अंग हैं, फिर भी हम सब मिलकर मसीह की एक ही देह है। पौलुस, हमने 26 तक पढ़ा, लेकिन 12 से 20 तक आज प्रचार होगा। ये विभाग को हम दो भागों में बांटेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा सच्चाई भरा है। तो हमें धीरे धीरे से प्रभु का वचन को पढ़ना है, प्रचार सुनना है। तो इसलिए मैंने दो भागों में बांटा। और आज का मुख्य विचार, बड़ा विचार, एक विचार यह है कि विश्वासियों, यद्यपि हम मसीह की देह के विभिन्न अंग है, फिर भी हम सब मिलकर मसीह की एक ही देह है। तो पिछले हफ्ते अगर आप प्रचार सुने तो हमने ये बताया था कि हमारे त्रिएक परमेश्वर हर एक सदस्य को कम से कम एक वरदान दिए। और ये वरदान किस लिए दिए? ताकि हम हमारी सेवकाई ना करें, लेकिन कलीसिया की सेवकाई करें। तो ये वरदान जो है वो बहुतों के अच्छाई के लिए, फॉर द कॉमन गुड, यानी वरदान आपको कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए दिया है, खुद की सेवकाई के लिए नहीं, खुद की बढ़ोतरी के लिए नहीं। और ये वरदान जो है, इसमें अलग तरीके के वरदान है। कई वरदान जो है उसको रेवलेटरी गिफ्ट कहते हैं, यानी वो प्रभु के वचन को हम तक ले आता था, जैसे कि भाषाओं में बोलना, जैसे कि भविष्यवाणी करना, जैसे कि भविष्यवाणी का अर्थ समझाना। तो ऐसे चंद आत्मिक वरदान पहले शताब्दी में समाप्त हो गए, क्योंकि वचन हमको आ गया। तो हमें ऐसा लगता है कि प्रभु ने वचन जो है 67 पुस्तक एक बार आकाश से ऐसा फेंक दिया। नहीं, प्रभु का वचन जो है 1600 साल तक लिखा जा रहा था। तो पुराने नियम में लोगों के पास एक वक्त में पुराना नियम पूरा नहीं था। अगर आप देखते हैं तो अब्राहम के पास वचन था ही नहीं, क्योंकि जब तक मूसा ने पहले 5 पुस्तक नहीं लिखा, तब तक उनके पहले जो लोग भी थे उनके पास वचन था ही नहीं। मूसा ने पहले 5 पुस्तक लिखा। तो यानी ऐसे भी विश्वासी थे, ऐसे भी यहोवा के पीछे चलने वाले लोग थे जिनके पास वचन था ही नहीं। तो जब मूसा आया तो 5 पुस्तक आए, तो यानी यहोशू के पास 5 पुस्तक आए। उसके बाद जो है जब दाऊद आया तब भी 5 पुस्तक उनके पास थे। जब पुराना नियम खत्म हो गया, जब नहम्याह का समय आया, जब एजरा का समय आया, तो पूरा पुराना नियम आ गया। और जब नया नियम आया, राइट, तो जब पहले शताब्दी में कुरिन्थ का पुस्तक लिखा गया था, तो हो सकता है केवल इनके पास चंद और पुस्तक थे, बस चिट्ठी थे। तो इसीलिए प्रभु जो है लोगों के द्वारा बात कर रहे थे। लेकिन आज जो है हमारे पास सारा पुस्तक है, 67 पुस्तक है। तो प्रभु जो है उनके वचन के अलावा बात नहीं करते हैं। तो कई लोग का मानना यह है कि प्रभु जो है हमसे बात करते हैं। हाँ, आपसे बात करते, वो बाइबल से बात करते हैं, बाइबल के अलावा बात नहीं करते। तो संदर्भ में समझना है हमें। तो क्योंकि पहले शताब्दी में उनके पास पूरा बाइबल नहीं था, इसलिए प्रभु भविष्यवाणी के द्वारा बात करते थे। तो ऐसे कई सारे वरदान चले गए, लेकिन कोरिन्थ के लोगों को ऐसे ही वरदान अच्छा लगता था जो बाहरी रूप से दिख रहा है। भाषाओं में बोलना, अगर जो व्यक्ति भाषाओं में बोलता है तो व्यक्ति बहुत ही धार्मिक है। और लोगों को अगर कोई दान देने का वरदान दिया है प्रभु ने, तो कई लोग ऐसे सोच रहे थे कि दान देना इसमें क्या बड़ी बात है, भाषा में बोलना वो सबसे बड़ी बात है, भविष्यवाणी देना वो सबसे बड़ी बात है, उठकर भविष्यवाणी को समझाना वो बड़ी बात है, उठकर भाषाओं का अर्थ समझाना वो बड़ी बात है। तो आत्मिक भेंटों के वजह से कलीसिया में फूट आ रही थी, क्योंकि सभी को एक जैसा आत्मिक वरदान चाहिए था। यानी बल्कि हम 11 वचन में ये सीखे कि प्रभु जो है उनको जैसा चाहिए वैसा देता है वरदान। देखिए 11 वचन यहाँ पर हम समाप्त किया था, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह भेंट देता है। वो जिसे जैसा चाहता है वैसा वो बांट देता है। यानी
प्रभु आपसे परमिशन नहीं लेते हैं। प्रभु सोचते नहीं अच्छा इनको ये वरदान देंगे तो कलीसिया का बढ़ोतरी कैसे होगा। नहीं, प्रभु संप्रभु प्रभु है। प्रभु को जैसा सोचता है प्रभु वैसा ही करता है। तो वरदान जो है ये प्रभु का कार्य है, ये हम पाते नहीं है, राइट। ये हम स्वीकारते हैं बस, इसको हम जीतते नहीं है, इसको हम खरीदते नहीं है, राइट। तो ये सब होने के बाद जो है पौलुस जो है 12वां वचन से लेके 26वां वचन तक एक मुद्दा बता रहा है। वो एक बड़ा मुद्दा यह है कि जैसे शरीर में अलग अलग भाग है वैसे कलीसिया में अलग अलग वरदान है, वैसे कलीसिया में अलग अलग सदस्य है। तो किसी के पास गाना गाने का वरदान है, तो किसी के पास गिटार बजाने का वरदान है, किसी के पास प्रचार करने का वरदान है, तो किसी के पास एडमिनिस्ट्रेशन करने का वरदान है। तो कई लोग कलीसिया के बिल्डिंग को साफ करने के द्वारा कलीसिया की सेवकाई करते हैं, तो कई लोग जो है वेबसाइट का देखभाल करने से कलीसिया की सेवकाई करते, कई लोग प्रभु भोज को तैयारी करने से कलीसिया का सेवकाई करते, तो कई लोग प्रभु भोज लेने के बाद उसको साफ सफाई करने के द्वारा करते हैं। तो सभी को एक जैसा वरदान नहीं दिया है, लेकिन कोरिन्थ के कलीसिया में सभी को वैसा ही वरदान चाहिए था जो बाहरी रूप से दिखता है, जो भयंकर है, जो करिस्मेटिक है, जिसके द्वारा हम दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं। तो पौलुस जो है 12 से लेके 20 तक 3 चीज सिखाता है। आज हम 3 चीज सीखेंगे। पहला चीज ये है 12 से लेके 14 तक पौलुस पहला मुद्दा बताता है। वो पहला मुद्दा ये है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मसीह के शरीर को एक देह के रूप में बनाता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मसीह के शरीर को एक देह के रूप में बनाता है। पौलुस जो है एक उदाहरण दे रहा है यहाँ पर। देखिए उदाहरण क्या है, 12 से पढ़ता हूं। क्योंकि जिस प्रकार देह मतलब हमारा शरीर तो एक है और उसके अंग बहुत से है, यानी मेरा शरीर एक है, आपका शरीर एक है, लेकिन आपका शरीर बहुत अंगों से बना है। जैसे कि आपके पास 2 आंख है, 2 कान है, बहुत सारे दांत है, राइट, और बाल है, राइट, फिर 2 पैर है, 2 हाथ है। अब प्रभु ने ये सारे अंगों के द्वारा एक शरीर बनाया। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अंग है इसलिए बहुत सारे शरीर है, वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति बेवकूफ है, राइट। हम उसको कहेंगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे अंग है लेकिन शरीर एक ही है। वैसे ही कलीसिया, वैसे हमको क्या लगता है पौलुस ये कहेगा कि वैसे ही कलीसिया में भी है, बराबर। तो तुलना किसका बीच में हो रहा है, हमारे शरीर के बीच में और प्रभु के शरीर के बीच में। लेकिन पौलुस क्या कहता है, देखिए, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से है, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। यानी बहुत सारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, राइट, लेकिन शरीर एक है। उसी प्रकार मसीह भी है। अगर पौलुस को लॉजिक पता है, अगर पौलुस को तर्क कैसे करना पता है, तो पौलुस ये कहेगा, बराबर, कि उसी प्रकार मसीह का देह भी है। लेकिन पौलुस ये क्यों कह रहा है कि उसी प्रकार मसीह भी है? पौलुस हमें यह बताना चाहता है कि हम यीशु मसीह के साथ इतने मिल गए हैं कि पौलुस ये बोलने के बजाय कि उसी प्रकार मसीह का देह है, पौलुस ये कहता है कि उसी प्रकार मसीह भी है। ये बात मैं बार बार बताता हूँ, ये बात जब भी आता है मैं बार बार बताता हूँ। ये नया नियम में पौलुस का सबसे फेवरेट डॉक्ट्रिन है यूनियन विद क्राइस्ट, यानी यीशु मसीह के साथ एकजुट हो जाना, एक हो जाना। कि वो ये कहने के बजाय कि जैसे शरीर में बहुत सारे अंग हैं वैसे प्रभु का शरीर में बहुत सारे अंग हैं, ये कहने के बजाय वो ये कह रहा है जैसे शरीर में, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं वैसे मसीह है। इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता है, लेकिन पौलुस ये सिखाना चाहता है कि अगर आप यीशु मसीह के शरीर के भाग हैं तो यानी आप यीशु मसीह में हैं। यानी यीशु मसीह और कलीसिया में इतना मेल मिलाव हो गया है, वो लोग इतने करीब है,
ये जो सीख है पौलुस को दमस्कस के रोड में मिला था कि जब यीशु मसीह जब पौलुस को दिखे और पूछे कि पौलुस आप कलीसिया को क्यों सता रहे हैं, तो पौलुस का प्रश्न ये होगा कि मैं पौलुस को प्रभु ने ये नहीं पूछा कि आप कलीसिया को क्यों सता रहे हैं, पौलुस को प्रभु ने ये पूछा आप मुझे क्यों सता रहे हो, क्योंकि यीशु मसीह के नजर में कलीसिया का सिर यीशु मसीह है, और अगर आप कलीसिया को सताएंगे इसका मतलब आप यीशु मसीह को सता रहे हैं, राइट, यीशु मसीह को सता रहे हैं। तो कलीसिया के सदस्य यीशु मसीह से इतने गहरे रूप से मिल गए हैं कि पौलुस वही सीख हमें यहां दे रहा है कि जैसे शरीर के अंग अलग है वैसे ही मसीह है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम एक हो गए हैं। कलीसिया में बहुत सारी भाषा है, कलीसिया में बहुत सारे अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं, लेकिन कलीसिया एक ही चीज पर निर्भर होता है, वो है मसीह। हमारा सर एक है, हमारा जो पत्थर है, बड़ा पत्थर कॉर्नरस्टोन, वो एक ही है, वो है यीशु मसीह। और ये कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ है, कैसे हम सब लोग एक आए। अगर आप अविश्वासियों के बीच में देखते हैं तो सेम भाषा बोलने वाले लोग हैं लेकिन आपस में उनका जमता नहीं है, राइट, भाई भाई में आपस में नहीं जमता है। लेकिन यहाँ पर हम एक छत के नीचे महाराष्ट्रन भी है, तेलुगु भी है, मलयाली लोग भी है, नॉर्थ के लोग भी है। ये कैसे होता है, ये चमत्कार कैसे होता है? देखिए ये चमत्कार ऐसे होता है, देखिए 13 वचन, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी हो, यानी उन दिनों में लोगों को कैसे विभाजित करते थे, यहूदी और यूनानी। जो लोग अब्राहम के संतान थे वो लोग यहूदी लोग थे, और जो लोग यूनानी भाषा बोलते थे, ग्रीक कल्चर के लोग थे, उनका अलग ही था। आज हम ये कह सकते हैं कलीसिया आने वाले या कलीसिया ना आने वाले, राइट, या फिर आज हम ये कह सकते हैं आज जो है हम ये कह सकते हैं कि अच्छा नॉर्थ वाले या साउथ वाले। अच्छा दक्षिण में जो लोग लेते हैं, जो लोग साउथ इंडियन लैंग्वेज बोलते हैं, या फिर नॉर्थ में जिनका हिंदी बेहतर है, या फिर कन्याकुमारी के लोग हो या फिर कश्मीर के लोग हो, इससे कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी हो, क्या दास हो क्या स्वतंत्र हो। इसका मतलब पहले शताब्दी में कई सारे लोग जो है वो चेले थे, दूसरों के चेले थे, जिनके पास ज्यादा पैसा होता था वो लोग खुद के चेले रखते थे। तो कलीसिया में ऐसे बहुत सारे चेले थे। तो हो सकता है आत्मिक रीति से वो लोग स्वतंत्रता पाए हैं, लेकिन शारीरिक रीति से अभी भी किसके अधीन है। तो उनको ऐसा लगता होगा कि हम तो कलीसिया के सदस्य हैं, लेकिन हमारे ऊपर एक क्लास के कैटेगरी किसका है, हमारे मालिकों का है। लेकिन पौलुस कहता है नहीं, प्रभु ऐसे नहीं देखते, क्या दास हो क्या स्वतंत्र हो, यानी जो मालिक है और जो उसका चेला है वो दोनों भी समान है कलीसिया में। ये कैसे हुआ है? देखिए एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। तो ये एक चमत्कार के वजह से हो रहा है, इसको हमने उत्पादन नहीं किया है, वी डिड नॉट मैन्युफैक्चर इट। ये एकता को हमने नहीं बनाया है। बहुत लोगों को लगता है कि हम अगर कोशिश करें तो एकता बनेगा, नहीं, ये एकता नहीं बनेगा। कलीसिया को अगर एक कोई चीज जोड़ सकता है वो प्रभु का कार्य। वो क्या है? जब यीशु मसीह जो है मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय, जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था तो यूहन्ना क्या कहा, मेरे बाद एक व्यक्ति आएगा जो आग से बपतिस्मा देगा, जो आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देगा। और जब यीशु मसीह मर गया और मरने के बाद जी उठा, जब उसके बीच जो 50 दिन का गैप है, तब यीशु मसीह जब स्वर्ग जा रहा था तो चेले से क्या कहा, थोड़े दिन तक रुकिए, मैं आत्मा को भेजता हूं, मैं आत्मा के द्वारा तुमको बपतिस्मा दूंगा। तो यीशु मसीह जो है पेंतिकोस्त के दिन में बहुत सारे लोग आए थे। पेंतिकोस्त के दिन में, राइट, आरंभवासी हुआ कलीसिया का, बहुत सारे भाषा के बोलने लोग आए, रोम से आए, मिस्र देश से आए, सीरिया से आए, राइट, बहुत सारे भाषाओं से आए।
ये सब भाषाओं के लोग को सुसमाचार जब सुना उन्होंने, ये सब भाषाओं के लोग को कलीसिया बना दिया। कलीसिया का जो आरंभ है पेंटिकोस के दिन हुआ। पवित्र आत्मा जो है उतर के स्वर्ग से आई, पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतर के आया और चेलों पर बस गया और चेले जो है भाषाओं में बात करने लगे। ये चीज देखकर लोग जो है वो अचंबा हो गया और कहे कि ये हमारे भाषाओं में कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि उस दिन कलीसिया का स्थापना हुआ है। तो उस दिन से लेकर कलीसिया में हर तरह के लोग हैं। एक बड़ा कलीसिया है जो हमें आज नहीं दिख रहा है, राइट। अभी अमेरिका में जो है वो रात है 4 बजे 5 बजे, राइट, 5 तो बज गया, यानी अभी अमेरिका में जो है लोग आराधना करते होंगे। भारत में कई लोग आराधना कर लिए सुबह, लेकिन ये एक शरीर है, अलग समय है, अलग कॉन्टिनेंट होगा, अलग भाषा होगा, अलग कल्चर होगा, लेकिन ये एक शरीर है। ये एक बड़ा कलीसिया जो है हमें एक दिन दिखने मिलेगा। कब देखने मिलेगा? जब यीशु मसीह आएंगे, जब कलीसिया ऊपर उठाया जाएगा, तब यूनिवर्सल चर्च, यानी जो कलीसिया हम एक बार नहीं देख सकते, राइट, सार्वजनिक कलीसिया को हम एक बार देखेंगे। लेकिन ये सार्वजनिक कलीसिया का एकता जो है वो स्थानिक कलीसिया में भी दिखता है। वो कैसे दिखता है? यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा में या फिर पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को कलीसिया में जोड़ते हैं। तो कलीसिया एक कैसे बनता है? कलीसिया एक कैसे बनता है? देखिए 13 वचन के अनुसार, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या महाराष्ट्रन हो, क्या मलयाली हो, क्या भारतीय हो, क्या अफ्रीकन हो, इससे कोई लेन देन नहीं है। क्या दास हो, क्या स्वतंत्र हो, क्या बिजनेस करते हो या फिर आप सीईओ, इससे कोई लेन देन नहीं है। एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। तो यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा में हमें बपतिस्मा देता है और उसका असर क्या है? हम एक कलीसिया बन जाते हैं। अब करिस्मेटिक लोग, पेंटिकोस्ट के लोग ये बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट का अलग अनुवाद निकालते हैं। उनको लगता है कि ये जो कार्य है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है वो उद्धार के बाद होता है। तो यानी अगर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है, इसका मतलब आपका उद्धार नहीं हुआ, पूरा रीति से उद्धार नहीं हुआ है। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद आप भाषाओं में बात करेंगे। तो इसलिए वो आपके पास आके कहेंगे, क्या आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया है? लेकिन वचन के अनुसार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब ये नहीं कि आप उद्धार के बाद कुछ दूसरा पड़ाव पार करते नहीं। उद्धार के वक्त यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा में हमें उसके एक बड़ा कलीसिया में जोड़ देते हैं। बपतिस्मा का मतलब, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मतलब यीशु मसीह के सार्वजनिक कलीसिया में जोड़ा जाना, टू बी एडेड टू द यूनिवर्सल चर्च। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मतलब यह है, देखिए अगर हम एक बार गौर से पढ़ते, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। तो बपतिस्मा क्यों ले रहे? एक देह होने के लिए, भाषा में बात करने के लिए नहीं। तो ये लोग जो है प्रेरितों का काम 2 अध्याय 10वां अध्याय और 19वां अध्याय 3 संदर्भ में लोग भाषाओं में बात करें तो वो पद में जाते हैं, उस पद को जो है संदर्भ से बाहर खींचते हैं और उसका अनुवाद करते हैं और लोगों को गलत सीख देते हैं। क्या देते हैं? कि आपका उद्धार हो गया है लेकिन आपको बपतिस्मा नहीं मिला है। अगर बपतिस्मा मिला है तो आप भाषाओं में बोलेंगे। नहीं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है इसका मतलब क्या है? जब हमारा उद्धार होता है हम एक बड़ा शरीर के भाग बन जाते हैं। उसी में हमें पता चलता है कि ख्रिस्ती बनना मतलब एक स्वतंत्र विश्वासी या फिर व्यक्तिगत विश्वासी बनना नहीं है। जब हम ख्रिस्ती बनते हैं उसी वक्त हमें कलीसिया में जोड़ा जाता है। हम उसी वक्त एक बड़ा कलीसिया में जोड़े जाते हैं। ये यीशु मसीह करते हैं। तो कलीसिया एक कैसे बनता है? ये एकता कैसे आ रहा है हमें? ये यीशु मसीह का कार्य है। अगर हम अपने शक्ति से, अपने ज्ञान से एक बनने का प्रयास करेंगे तो हम कभी नहीं बन पाएंगे। कलीसिया अलग अलग अंकों से बनी है, लेकिन ये अलग अलग अंकों को जोड़ता कौन है?
ये यीशु मसीह है। और ये कैसे होता है? ये एक दैविक कार्य के द्वारा होता है। ये दैविक कार्य क्या है? ये दैविक कार्य पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। यीशु मसीह हमें पानी से नहीं, पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने शरीर में जोड़ देता है। और जब हम अपने शरीर में जोड़ देता है, जो यीशु मसीह के शरीर के भागी है, ये कौन सा शरीर है? ये सार्वजनिक शरीर है। यानी जो कोई व्यक्ति, इससे कोई फर्क नहीं वो कौन सा भाषा बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं है कि वो भिखारी है या अंबानी है, इससे कोई फर्क नहीं है उसके पास घर है या घर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अंग्रेजी बोल सकता है या अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, इससे कोई फर्क नहीं है कि वो पढ़ाई किया या नहीं किया। अगर वो व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है, पश्चाताप किया है, वो यीशु मसीह के शरीर का भाग है। ये कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। ये कार्य यीशु मसीह करते हैं। जैसे हम पानी में डुबाते, यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा में डुबाते ताकि हम शरीर में एक हो जाए। तो पहला मुद्दा यह है कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा मसीह के शरीर को एक देह के रूप में बनाता है। तो हमारा शरीर अगर एक है, इसका श्रेय केवल यीशु मसीह को जाता है। ये कार्य केवल यीशु मसीह करता है। और पौलुस आगे कहता है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। तो हमारा शरीर जो है भाई और बहनों, वो एक है। एक तो सार्वजनिक कलीसिया है जो एक दिन हमें दिखेगा, राइट? वो अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग समय में मिलता है सार्वजनिक कलीसिया, राइट? अलग अलग भाषाओं में आराधना होती है वहां पर। तो जब यीशु मसीह आएंगे, हम ये शरीर को एक बार देख सकेंगे। ये शरीर के हम भागी है। इसलिए जो अमेरिका में भाई है, जो यीशु मसीह को जानता है, वो हमारे भाई है। जो पाकिस्तान में है, वो हमारे भाई है। जो अफगानिस्तान में, वो हमारे भाई है। जो हैती में है, हो सकता है आपको ये प्रांत का नाम भी नहीं पता है, लेकिन वो भी हमारे भाई है। ये यीशु मसीह का कार्य है। यीशु मसीह जो है एक बड़ा शरीर बना रहा है। वो शरीर का नाम है सार्वजनिक कलीसिया, यूनिवर्सल चर्च। और उसी के वजह से हमें स्थानिक कलीसिया में भी यही समझना है कि ये अलग अलग अंकों को, अलग अलग सेवकाई को, अलग अलग आत्मिक वरदानों को प्रभु एक जैसे देखते हैं। वो एक ही है। आप गाना गाते हो, मैं प्रचार कर रहा हूं, कई लोग साफ सफाई करते, कई लोग तैयारी करते, कई लोग चाय बांटते हैं, कई लोग ये सब निकालेंगे, कई लोग कुर्सी को फिर से इकट्ठा करके रख देंगे। ये सब सेवकाई एक ही है प्रभु के नजर में। अलग अलग सेवकाई हो सकता है, अलग अलग वरदान हो सकता है, लेकिन ये सब एक शरीर है। ये पौलुस क्यों कह रहा है? देखिए पौलुस 14 वचन में कहता है, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है। क्योंकि कोरिन्थ में कई लोग को लगता है कि नहीं, हमें यही वरदान चाहिए, हमें यही वरदान पसंद है, हमें माइक ही चाहिए, हमें प्रचार ही करना है, हमें भाषाओं में ही बोलना है। तो पौलुस जो है एक बड़ा चित्र दे रहा है कि जैसे शरीर में अलग अलग अंग है, वैसे कलीसिया में अलग अलग सेवकाई है। क्या मेरा हाथ मेरे पैर के खिलाफ है? नहीं, हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग है, लेकिन एक ही शरीर का भाग है। लेकिन ये एकता को किसने बनाया है? एकता को यीशु मसीह ने बनाया है, पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा के द्वारा, बपतिस्मा देने के द्वारा। आप और मैं अलग अलग सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन हम एक शरीर के भागी हैं। हम एक आत्मा को पिए हैं, इसलिए हम एक ही शरीर को तोड़ रहे हैं। तो कलीसिया में अगर एकता है तो उसका श्रेय केवल यीशु मसीह को जाता है। दूसरा चीज, ऐसा मत समझिए कि कलीसिया में सब लोग एक जैसे भाषा बोलेंगे तो कलीसिया में एकता है। नहीं, वो सबसे बड़ा झूठ है। सब जन एक भाषा बोल रहे, सब जन एक ही खाना खा रहे, सब जन एक ही जैसे कपड़ा पहन रहे, उसे एकता नहीं बनता है। यूनिफॉर्मिटी डज नॉट प्रोड्यूस यूनिटी। यानी एक जैसे दिखना, एक जैसे खाना खाना, एक जगह से आना, उसके द्वारा कलीसिया में एकता नहीं बढ़ता है। कलीसिया में एकता तब बढ़ता है जब हम जानते हैं कि हम सब अलग हैं, हम अलग दिखते हैं, हम अलग खाते हैं, हमें अलग रीति से परमेश्वर ने उद्धार दिया है। यानी हमारा उद्धार
यीशु मसीह के द्वारा ही हुआ है। लेकिन अगर आप सबके जीवन को देखेंगे तो किसी का उद्धार 13 वर्ष में हुआ है, किसी का उद्धार 30 वर्ष में हुआ है, किसी का उद्धार 40 वर्ष में हुआ है। हम अलग हैं, लेकिन हम एक ही शरीर के भागी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको एक जैसे बनना है, नहीं, हम अलग हैं। प्रभु ने हमें अलग बनाया, प्रभु ने हमें अलग वरदान दिया है। कई लोग बोलने में अच्छे हैं, कई लोग सेवकाई में अच्छे हैं, कई लोग देने में अच्छे हैं, कई लोग प्रोत्साहित करने में अच्छे, कई लोग गाने में अच्छे, कई लोग बजाने में अच्छे। हमें अलग अलग वरदान दिया है। अलग होने का मतलब ये नहीं कि हम विभाजित हो जाए, नहीं, हम एक प्रेरणा के लिए काम कर रहे हैं, हम एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, वो है कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए। पौलुस ये बोलने के बाद पौलुस जो है 15 से 18 तक हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर ने हर अंग को अपनी संप्रभु इच्छा से शरीर में उसकी उपयुक्त जगह पर रखा है। देखिए 15 से हम 18 तक पढ़ते हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने आंखों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। तो 15 से 16 वचन तक हम ऐसे लोगों के बारे में देख सकते हैं जो लोग तरस खा रहे, अपने ऊपर तरस खा रहे। वो लोग ये कह रहे हैं कि यदि पाव कहता तो एक सदस्य ये कह रहा है कि हमारे पास वो वरदान नहीं है, हमारा वरदान जो है ऐसा इतना बढ़िया नहीं है, तो इसलिए हम कलीसिया के भागी नहीं, हम आते बैठते जाते। पौलुस कहता है क्या अगर एक सदस्य ऐसा सोचता है कि हम ना प्रचार कर सकते हैं, ना हम गा सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम सदस्य ही नहीं हैं, तो पौलुस का उत्तर देखिए, यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, क्योंकि मैं हाथ जैसा काम नहीं कर रहा है इसलिए मैं देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? उतरे नहीं। ये जो है ये व्यक्ति तुलना कर रहा है, ये व्यक्ति चारे ओर देख रहा है और कह रहा है कि अच्छा वो वरदान क्या बढ़िया है, अच्छा वो वरदान क्या बढ़िया है, अच्छा वो सेवकाई बहुत ही बढ़िया है। और पौलुस का उत्तर यह है कि स्वयं पर तरस मत खाइए, स्वयं को तुच्छ मत जानिए। आपको जो वरदान दिया गया है हो सकता है वो वैसा नहीं है, इसके वजह से आपको ऐसा नहीं सोचना कि हम शरीर के ही नहीं हैं। और दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है? और यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? आप सोच सकते हैं कि आप कुछ नहीं है, आप सोच सकते हैं कि वैसा वरदान हमारे पास नहीं है, लेकिन आप उस कारण आपके सोच के वजह से कलीसिया के बाहर नहीं जाते, नहीं। देखिए पौलुस 17 वचन में ये कहता है, यदि सारा देह आंख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यानी अगर हमारा पूरा शरीर आंख से भरा होता, हम तो मॉन्स्टर दिखते, अगर पूरा आंख होता, शरीर होता ही नहीं। 2 आंख की जरूरत है, 2 हाथ की जरूरत है, 2 कान की जरूरत है। ऐसे ही कलीसिया में भी हमें ऐसे लोग चाहिए जो सिखा सकते हैं, हमें ऐसे लोग चाहिए जो पीछे काम करते हैं, हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमें गाना गाने में प्रोत्साहित कर सकते हैं, हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके पास वरदान है, राइट, लिखने का, जिनके पास वरदान है बजट को संभालने का, जिनके पास वरदान है ऑर्गेनाइज करने का, जिनके पास वरदान है बच्चों को सिखाने का, जिनके पास वरदान है साफ सफाई करने का, जिनके पास वरदान है पावनाई दिखाने का, हॉस्पिटैलिटी करने का। अगर सभी के पास एक ही वरदान होता तो इसका मतलब ये होता कि शरीर भी एक ही अंग से बना है। जैसे वो शरीर जो एक ही अंग से बना है वो बहुत ही अलग दिखता है, वैसे ही वो कलीसिया होगा जिसमें सभी के पास एक ही जैसा वरदान है। क्या ऐसे शरीर को आप चित्रित कर सकते हैं जहां पर सिर्फ आंख ही आंख भरा है? ऐसा शरीर ही नहीं है। वैसे ही अगर ऐसा कलीसिया जहां पर सभी के पास एक ही वरदान है, वो कलीसिया ही नहीं।
और पौलुस 17 वचन में एक और प्रश्न पूछता है, यदि यदि सारी आँख यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता, यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता। किससे हम सूंघते हैं? हमें नाक की जरूरत है। वैसे ही कलीसिया में प्रभु जो संप्रभु प्रभु है, आपको एक वरदान दिया है। आपको दूसरों से तुलना करके स्वयं पर तरस नहीं खाना है, क्योंकि हम वैसे नहीं हैं तो हम कलीसिया के सदस्य नहीं। एक तो वो पाप है, दूसरा चीज आप धन्यवाद नहीं दे रहे हो प्रभु को। आपको एक वरदान दिया प्रभु ने, धन्यवाद देते हुए नम्र बनकर हमें वो वरदान को इस्तेमाल करना है। हमारी संस्कृति में क्या होता है, बपतिस्मा दे दो। क्यों? बपतिस्मा देने के बाद क्वायर ज्वाइन हो सकते हैं। तो 13, 14 साल, 15 साल में बपतिस्मा दे देते। क्यों? क्योंकि क्वायर का क्या रिक्वायरमेंट है? बपतिस्मा लेना है। तो उद्धार पाओ नहीं पाओ उससे कोई लेन देन नहीं है, हमें क्वायर में ज्वाइन होना है। तो कई कलीसिया का ये वरदान है। अब एक क्वायर के लोगों को गाने का वरदान है या नहीं, इससे कुछ लेन देन नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है 12, 13, 14, 15, 16 होने के बाद जाओ क्वायर में जाओ। देखो वो उनका बच्चा गा रहा है तो हमको भी गाना है। नहीं, बाइबल के अनुसार क्वायर में कौन गा सकते हैं? जिनको जो गा सकते हैं। प्रचार कौन कर सकते हैं? जिनको पवित्र आत्मा ने वरदान दिया है। सेवकाई पावनाई कौन कर सकते हैं? जो 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 हृदय पूर्ण से पावनाई करते हैं, जिसके पास धीरज है। राइट? आपको दिखता होगा कि जो लोग पावनाई करते हैं, हॉस्पिटैलिटी करते हैं, वो लोग जो है ऐसा ही नहीं करते। वो लोग सोचते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि हम बेस्ट कैसे कर सकते हैं, हम रूम को कैसे तैयार कर सकते हैं, हम खाना कैसे अच्छी रीति परोस सकते हैं। वो पहले से ये देखते हैं कि प्लेट को धोया गया है क्या, गिलास धोया गया है क्या। और कई लोग होते हैं जिनके पास वरदान नहीं होता है, ले दे दीजिए, कौन सा भी प्लेट में चलेगा। तो हमें कलीसिया में दिखता है कि कौन लोग कौन सा वरदान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रभु जो है 18वें वचन के अनुसार, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंकों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यानी प्रभु ने आपको वहीं पर रखा है जहां पर वो चाहते हैं। ये प्रभु का संप्रभुता है। ये पासबान का निर्णय नहीं है, ये आपका निर्णय नहीं है, प्रभु का संप्रभुता है। क्या हम प्रभु से पूछ सकते हैं कि प्रभु आपने मुझे ये वरदान क्यों दिया है? नहीं। फिर आप प्रभु बन जाएंगे, मैं प्रभु बन जाऊंगा। लेकिन प्रभु, क्योंकि संप्रभु प्रभु है, प्रभु ने हमारे खारगर बाइबल कलीसिया में ऐसे लोगों को ही लाया जिनकी आत्मिक वरदान की जरूरत कलीसिया को है। हमें ऐसा देखना है खारगर बाइबल कलीसिया के सदस्य को कि ये सदस्य हमारे कलीसिया के सदस्य क्यों है? क्योंकि प्रभु चाहते हैं। वो हो सकता है कि दूसरे कलीसिया के सदस्य होंगे, नहीं, ये कलीसिया को बढ़ने के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी के लिए प्रभु ने ये सब वरदानों को हम तक लाया है। इसलिए हमें धन्यवाद देना है। और जब लोग नहीं आते, उनसे पूछना है कि भाई आपके पास आत्मिक वरदान है, आप नहीं आ रहे, इसके वजह से ना तो आप कलीसिया पर बाधा डाल रहे हो, ना तो आप कलीसिया पर, ना केवल आप कलीसिया के बढ़ोतरी को रोक रहे हैं, आप खुद के वरदान को भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। इसलिए हमें हर एक सदस्य की जरूरत है, क्योंकि हर एक सदस्य के पास आत्मिक वरदान दिया गया है। तो भाई और बहनों, आपको जो आत्मिक वरदान दिया गया है वो आपने खरीदा नहीं है, उसके लिए आपने पैसा नहीं दिया है। प्रभु ने अपने इच्छा के द्वारा, अपने संप्रभु इच्छा के द्वारा हमको वो आत्मिक वरदान कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए दे दिया है। इसलिए हमको पहला धन्यवाद कहना चाहिए। दूसरा, हमें नम्र बनना है, क्योंकि वो हमारा नहीं है, ये प्रभु का है। तीसरा, हमें उसको बेहतर करना है। तो हमें उसको बेहतर करना है। क्यों? क्योंकि ये प्रभु का है और प्रभु को हमें बेहतर चीज देना है। अगर मैं पढ़ना छोड़ दूं, अगर मैं अपने आप को और शार्प नहीं बनाऊं बाइबल पढ़ाने में, बाइबल सिखाने में, अगर मैं संतुष्ट रहूं, तो एक तरह से पाप है, क्योंकि मैं घमंड से भरा हूं और मैं प्रभु के वरदान को सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। आपको जो वरदान दिया है वो वरदान को बेहतर बनाना है। सभी को कलीसिया में वरदान इस्तेमाल करना है, लेकिन वरदान के पीछे केवल थोड़े लोगों को
प्रयास करना है। नहीं, जिनको आत्मा ने वरदान दिया है उनको आत्मा जो है सहायक करता है वो वरदान में बेहतर बनने के लिए। तो कलीसिया में बहुत सारे वरदान हैं और प्रभु ने आपको वही रखा है जहां वो चाहते आप रहे। ये प्रभु का संप्रभुता है, ये प्रभु का कलीसिया है, प्रभु ने खरीदा है, प्रभु ने कलीसिया पर आत्मिक वरदान दिया है। इसके लिए हमें ना कुड़कुड़ाना है, हमें धन्यवाद देना है प्रभु को कि प्रभु आपने मुझे ये वरदान दिया। खारघर बाइबल कलीसिया को आपने ये वरदान दिया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमें ना सीबीसी से तुलना करना है, ना सीबीबीसी से तुलना करना है, ना वाशिनाका से तुलना करना है, ना मकातर के कलीसिया से तुलना करना है। हमारे कलीसिया को जो वरदान दिया गया है ये प्रभु ने दिया है और उन वरदानों को पहचानना है, उन वरदानों को इस्तेमाल करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। क्या पिछले बार कब कहा था हम इस भाई से जाके कि आप जो कर रहे वो अच्छा है, करते रहिए। शिष्य आप ये चीज बहुत बेहतरीन करते हैं, आप करते रहिए। लगता है प्रभु ने आपको वरदान दिया है। नहीं, इनफैक्ट हम सोचते अच्छा ये सिस्टर क्यों कर रही है, ये अच्छा ये ब्रदर ये क्यों कर रहा है। हो सकता है कि वो लोग वो कर रहे हैं क्योंकि प्रभु ने वो वरदान दिया उनको। ये कंपटीशन नहीं है, वो लोगों का वरदान हमारे कलीसिया में हमारे कलीसिया के लिए अच्छा है क्योंकि वो वरदान के द्वारा हमारा कलीसिया बढ़ता है। तो हम सब समान हैं, लेकिन हम लोग अलग हैं, हमारे पास अलग वरदान दिए गए हैं। इसलिए 19 और 20 में पौलुस आखिरी मुद्दा कहता है, वो ये कहता है मसीह के शरीर में विविधता उस शरीर की एकता के लिए आवश्यक है। 19 और 20 देखिए, यदि वे सब एक ही अंक होते तो देह कहाँ होती। अगर सब लोग एक जैसा सेवकाई कर रहे हैं तो कलीसिया में ऐसे लोग नहीं होते जो लोग साउंड सिस्टम चला सकते हैं, ऐसे लोग नहीं होते जो लोग वीडियो एडिटिंग करेंगे, ऐसे लोग नहीं होंगे जो जिनकी हमें सख्त जरूरत है। कई लोग आते ही हमें आत्मिक तौर से प्रोत्साहन मिलता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको ऐसा बेट दिया है, वो लोग प्रोत्साहित करते लोगों को वचन के द्वारा, उनके विश्वास के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा। उन लोगों की सख्त जरूरत है। कई लोग हमें उनके अनुशासन के द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। अगर पौलुस के हिसाब से यदि वे सब एक ही अंक होते तो देह कहाँ होती, यानी अगर सबके पास एक ही वरदान होता तो देह होती ही नहीं, क्योंकि एक ही अंक होता तो देह नहीं बन पाता। हमारा शरीर कैसे बनता है? हम कान को, हाथ को, पैर को, सब को अगर इकट्ठा करते तब शरीर बनता है। वैसे ही कलीसिया में भी सब तरह के लोगों को, सब तरह वरदान को हम जब इकट्ठा करते तब शरीर बनता है। और देखिए 20 वचन में, परंतु अब अंक तो बहुत से है परंतु देह एक ही है। सो हमें तुलना नहीं करना है भाइयों बहनों। ये अलग अलग वरदान हमारे कलीसिया के लिए अच्छा है, वो कलीसिया में विभाजन नहीं लाता है लेकिन एकता लाता है। तो आपको जो वरदान दिया है प्रभु ने उसको पहचानिए, दूसरा उसके लिए धन्यवाद दीजिए, तीसरा उसमें बेहतर बनिए। क्योंकि प्रभु ने आपको जो वरदान दिया है, हर एक किसी को वरदान दिया है, उसके बारे में हिसाब पूछने वाले प्रभु। क्योंकि आपको वरदान इसलिए दिया है ताकि आप कलीसिया को बढ़ाए, दूसरे लोगों को आत्मिक जीवन में बढ़ाए। कई लोगों का मानना यह है कि मैं खुद होकर यीशु मसीह में बढ़ सकता हूँ। ये गलत सोच है। नहीं, हमें एक दूसरे की जरूरत है। हमें ऐसे वरदानों की जरूरत है जो हमें आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी देगी, हमें आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी देगी। तो पौलुस 12 से 20 तक यही चीज कह रहा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें एक बनाया गया है, हमें अलग अलग वरदान दिया गया है, और वो अलग अलग वरदान जो है वो कलीसिया को एक बनाती है। दूसरे के साथ तुलना मत कीजिए। दूसरों को देख के हमें ईर्ष्या नहीं पैदा करना है। दूसरों को देख के हमें धन्यवाद देना है कि वो सिस्टर के लिए हम धन्यवाद देते, वो ब्रदर के लिए हम धन्यवाद देते, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो ये वरदान हमारे कलीसिया में नहीं होता। अगर वो सिस्टर नहीं होती तो ये वरदान को कौन इस्तेमाल करता। तो हमें एक दूसरे के बारे में प्रभु को धन्यवाद देना है। हमें सबकी जरूरत है। ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है जो ये सोच सकता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम ना प्रचार करते,
हम ना गा सकते, हम ना बजा सकते, हम ना कुछ दे सकते, हम बुजुर्ग है या फिर हम बहुत ही कमजोर है, यानी या फिर हम बात भी नहीं कर सकते हैं। नहीं, आपकी सख्त जरूरत है कलीसिया में। हो सकता है आप हमारे जैसे कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका जो योगदान है वो प्रभु के महिमा के लिए है। हो सकता है आप केवल रविवार को आते हैं और दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं, दूसरों से बात करने के द्वारा दूसरों का विश्वास बढ़ रहा है। तो ऐसा कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए कलीसिया में जो अपने आप को तुच्छ जान रहा है, जो अपने आप पर तरस खा रहा है कि हम हाथ जैसा नहीं है, हम पैर जैसा नहीं है, हम वैसे नहीं, हम ऐसे नहीं। नहीं, हम सब को यीशु मसीह ने एक बनाया है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा। हम सबको अलग अलग वरदान दिए ताकि कलीसिया की बढ़ोतरी होने के लिए। इसलिए हमको धन्यवाद देना चाहिए जो यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दिया। हम उनकी सेवकाई कैसे करते? कलीसिया की सेवकाई करने के द्वारा। अगर आप सदस्य हैं, जब आप कलीसिया नहीं आते तो आप कलीसिया के बढ़ोतरी को रोक रहे हो, क्योंकि आपके पास आत्मिक वरदान है और आपके ना आने पर कलीसिया पर उसका असर गिरता है, क्योंकि वो आत्मिक वरदान की सख्त जरूरत है कलीसिया को। और जब आप नहीं आते हो तब कलीसिया वो रीति में नहीं बढ़ सकता। तो आइए हम अपने आत्मिक वरदानों को इस्तेमाल करते भाई और बहनों। जब हम अपने आत्मिक वरदानों को इस्तेमाल करते तब कलीसिया बढ़ता है। और हमारा सोच कैसा होता है कलीसिया का बढ़ना? अगर हमारे पास बेहतरीन क्वायर होगा, हमारे पास अगर 4 और एसी आ जाएंगे, हमारे पास ऐसे पासवान आएंगे जिनके पास 3 PhD है और वो अमेरिका से पैसा ला रहे हैं, और हम खुद के जगह को खरीदेंगे, ये सब चीज बेहतरीन है। लेकिन प्रभु जो है कलीसिया को कैसे बढ़ाते हैं? हम जैसे कमजोर लोगों को, सामान्य लोगों को इस्तेमाल करते हुए, हमारे आत्मिक वरदान को इस्तेमाल करते हुए कलीसिया की बढ़ोतरी होती है। प्रभु के कलीसिया के बढ़ोतरी में आइए हम अपना योगदान देते हैं। तो आज का सीख ये है, मसीह की देह में विविधता एकता में बाधा नहीं डालती, बल्कि कलीसिया की एकता के लिए आवश्यक है। अगर हम लोग अलग नहीं होते, हम में एकता नहीं होता। अगर भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान नहीं होते, कलीसिया का बढ़ोतरी नहीं होता।